अगर मैं आपके सामने एक नंबर लिखूं और आपसे बोलूं कि कम टाइम में आप इस नंबर को कैलकुलेट करके दिखाइए, तो आप क्या कर पाएंगे? अगर आप नॉर्मल कैलकुलेशन करने बैठ गए ना, तो यार ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस तरीके की हाई पावर नंबर को कैलकुलेट करने के लिए तो बनाया गया था लॉगरिथम। तो आज मैं आपके लिए लॉगरिथम की एक ऐसी वीडियो लेकर आ गया हूं कि आपकी लॉगरिथम की प्रॉब्लम काफी हद तक दूर हो जाएगी। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि यार ये लॉगरिथम बनाया किसने था। एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे जॉन नेपियर। उन्होंने 1614 में लॉगरिथम को डिस्कवर किया था। यार देखो, एंशिएंट टाइम में कैलकुलेटर तो हुआ नहीं करते थे, इसलिए हाई पावर नंबर को कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता था। इसीलिए जॉन नेपियर ने लॉगरिथम को डिस्कवर कर दिया। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार ये लॉग होता क्या है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी, इसके लॉ भी समझाऊंगा, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, इसके क्वेश्चंस भी लगवाऊंगा। जी हाँ, इनके प्रॉपर्टीज और लॉ से जो क्वेश्चंस निकलेंगे ना, वो क्वेश्चंस भी लगवाऊंगा। और मैं आपको समझाऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा क्या होती है, एंटी लॉग क्या होता है। उसके अलावा मैं समझाऊंगा लॉग की टेबल्स किस तरीके से देखनी है, एंटी लॉग की टेबल्स किस तरीके से देखनी है, और लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज क्या होती है वो भी ग्राफ के साथ समझाऊंगा। तो वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। लॉग को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि बेस और एक्सपोनेंट क्या होता है, ठीक है ना। तो आइए पहले यह समझते हैं कि बेस और एक्सपोनेंट आखिरकार होता क्या है। देखिए भाई, मैंने यहां पे लिखा 5 रेज़ टू द पावर 3। जो नीचे 5 लिखा है ना, ये हमारा बेस है, और जो ऊपर 3 लिखा है ना, वो एक्सपोनेंट होता है। नीचे वाला बेस और ऊपर वाला एक्सपोनेंट। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा 5 × 5 × 5 यानी कि 125। तो जो 125 निकल के आया है, हमारा नंबर निकल के आया है, ठीक है ना। तो ये नंबर है, ये नीचे वाला बेस है और ऊपर वाला हमारा एक्सपोनेंट है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया इसका कनेक्शन लॉग से कैसे है। तो देखिए, अगर मैं क्या करूं कि इसका नंबर और एक्सपोनेंट के प्लेस को चेंज कर दूं। जी हां, नंबर और एक्सपोनेंट के अगर मैं प्लेस को चेंज कर दूं तो भैया ये लॉग बन जाता है। आइए मैं आपको समझाता हूं कि लॉग कैसे बनता है। देखिए, लॉग सिर्फ एक शब्द है इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए। जी हाँ, ये जो नंबर लिखा है ना, इसको कैलकुलेट करने के लिए लॉग बना दिया गया है। लॉग कोई खतरनाक चीज नहीं है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं आपको लिख के समझाता हूं। देखिए, जो नीचे 5 बेस लिखा है ना, इसको हम ऐसे ही लिखे रहने देंगे और इसके आगे लगा देंगे लॉग। अभी मैंने आपसे क्या कहा, एक्सपोनेंट और नंबर के प्लेस को चेंज करते हैं, बस इसके प्लेस को चेंज कर दीजिए। एक्सपोनेंट को इस साइड भेज दीजिए और नंबर को उस साइड भेज दीजिए। यानी कि भैया जो 125 है वो उस साइड जाएगा और जो 3 है वो इस साइड आएगा। बात समझ में आ रही है ना? इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। अब भैया इसको हम पढ़ेंगे log 125 विद बेस 5 और इसका आंसर आएगा 3। अब आप ये सोचिए कि 3 आखिरकार ये आया कैसे। तो मैं आपको समझाता हूं कि 3 आखिरकार आया कैसे। बड़ा सिंपल सा है। देखो भैया, जो 5 बेस लिखा है ना, उसको निकाल लीजिए, अलग कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे कि 5 के ऊपर कौन सा नंबर रखें, 5 के ऊपर कौन सा नंबर रखें कि 125 आ जाए। 5 बेस है ना, उसके ऊपर हम कौन सा नंबर रखें कि ये 125 आ जाए। तो 5 के ऊपर 3 रखेंगे तभी तो 125 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसीलिए इसका आंसर 3 आता है। यानी कहने का मतलब है, जो बेस होगा ना लॉग का, उसके ऊपर जितना आप एक्सपोनेंट रखेंगे वही हमारा होगा लॉग का आंसर। बस एक और एग्जांपल से समझाते हैं। देखिए, एग्जांपल से समझाएंगे ना तो और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, मैंने यहां पे लिखा log 4 विद बेस 2, यानी इस 2 के ऊपर मैं कौन सा नंबर रखूं कि 4 आ जाए। तो 2 के ऊपर 2 ही तो रखूंगा तभी तो 4 आएगा। तो इसका आंसर आ गया 2। अब मैंने लिखा log 8 विद बेस 2। अब बताइए मैं 2 के ऊपर कौन सा नंबर रखूं कि 8 आ जाए। 3 रखूंगा तो इसका आंसर 3 आ गया। अब मैंने लिखा log 9 विद बेस 3। अब मैं इस 3 के ऊपर कौन सा नंबर रखूं कि 9 आ जाए। तो मैं 3 के ऊपर 2 रखूंगा तभी तो 9 आएगा। तो इसका आंसर 2 हो गया। मैं सीधी सी बात है, इस बेस के ऊपर अगर हम ये वाले नंबर रखेंगे ना तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ, बेस के ऊपर हमें वो नंबर रखना होगा कि ये रिजल्ट मिलना चाहिए, जो मैं सर्कल कर रहा हूं ये रिजल्ट मिलना चाहिए। अगर बेस के ऊपर पावर रखने पर यानी एक्सपोनेंट रखने पर आपको यही रिजल्ट मिल रहा है ना, तो भैया वही लॉग का आंसर होता है। यही लॉग है। आपको यही एक्सप्लेन करूंगा मैं पूरे लेक्चर में, और कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म समझाता हूं कि लॉग की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। चलिए बात करते हैं लॉग की स्टैंडर्ड फॉर्म की। लॉग की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है log b विद बेस a इक्वल टू x। जो a है वो तो हमारा बेस है, b है वो नंबर है, और x हमारा आंसर निकल के आता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो b होगा ना, उसकी जो वैल्यू होगी, b की वैल्यू, वो कभी भी निगेटिव नहीं होती। यानी b की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी, b की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है। यानी b की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 1/2 हो सकती है, 1/4 हो सकती है, √2 हो सकती है, √5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन b की वैल्यू कभी 0 से कम नहीं होगी, यानी कि निगेटिव कभी नहीं होगी। और सेम काम अप्लाई होता है a के लिए। a की वैल्यू भी भैया हमेशा 0 से बड़ी होती है, 0 से बड़ी, हमेशा 0 से बड़ी होगी, यानी a की वैल्यू भी कभी नेगेटिव नहीं होगी। लेकिन a के लिए एक और चीज है
कि a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। जी हाँ, a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। 0 से बड़ी तो होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 1/2 होगी, 1/4 होगी, कुछ भी होगी, a की वैल्यू 0 से कम नहीं होगी और a की वैल्यू 1 नहीं होगी। इस चीज को ध्यान रखना। इसके ऊपर मैं थोड़े से एग्जाम्पल करा देता हूं जिससे कि आपका डाउट बिल्कुल दूर हो जाए। जैसे मैंने यहां पे लिखा log -2 विद बेस 2, यानी इस 2 के ऊपर आप क्या डालोगे कि -2 हो जाए। तो 2 के ऊपर आप कोई वैल्यू नहीं डाल सकते कि -2 हो जाए, क्योंकि भैया ये जो -2 दे रखा है ना b की वैल्यू, और b की वैल्यू कभी भी 0 से छोटी नहीं होती, हमेशा 0 से बड़ी होती है, यानी नेगेटिव नहीं होती है। तो इसकी वैल्यू होगी नॉट पॉसिबल। इसी तरीके के और क्वेश्चन देखिए, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे log 5 विद बेस 1, यानी कि 1 के ऊपर मैं ऐसी कौन सी वैल्यू डालूं कि आंसर 5 आ जाए। तो 1 के ऊपर आप ऐसा कुछ नहीं डाल सकते कि आंसर 5 आ जाए, तो ये भी नॉट पॉसिबल है। यानी कि जो a है बेस, वो कभी 1 नहीं हो सकता। 0 से तो बड़ा होगा बेस, लेकिन 1 नहीं हो सकता। 2, 3, 4 कुछ भी होगा, 1 नहीं होगा। जैसे मैं यहां पे लिख दूं log 5 विद बेस 0। अब देखो मैंने बेस 0 कर दिया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, यानी 0 के ऊपर क्या डालोगे कि 5 आ जाए। तो 0 के ऊपर ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है जो 5 आ जाए। तो इस तरीके की जो वैल्यूज होती है ना, इस तरीके के जो लॉग होते हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल होगा इसका आंसर। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया ना कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, कौन सी नॉट पॉसिबल है। देखिए मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा है log 1/4 विद बेस 2 इक्वल टू x। मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें से x की वैल्यू निकाल के दिखाओ, यानी कि 2 के ऊपर मैं कौन सा नंबर रखूं कि 1/4 हो जाए। तो अब देखिए क्वेश्चन आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा ध्यान से समझना। मैंने आपसे क्या कहा था कि जो बेस है उसको वैसे का वैसा रखेंगे, लेकिन जो नंबर एक्सपोनेंट है उसको चेंज कर देंगे, यानी कि x जो है उस साइड चला जाएगा और 1/4 वही इस साइड आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 का एक्सपोनेंट x इज इक्वल टू 1/4। इस 1/4 को क्या मैं 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, यानी 1/2 की पावर 2 बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैंने लिख लिया। अब बड़ा ध्यान से समझना। अब देखो इस साइड बेस है 2 और इस साइड बेस है 1/2, तो बेस इक्वल नहीं है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू निकालने के लिए इसके बेस को बराबर करूंगा। तो मैं कैसे बराबर करूंगा, 1/2 को मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, यानी कि उल्टा कर दिया 1/2 का, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो मैंने 2 करा कैसे, ये इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट लगा है 2, उसमें मैं माइनस लगा दूंगा। अगर मैं एक्सपोनेंट में माइनस लगा दूंगा ना, तो मैं रेसिप्रोकल कर सकता हूं, यानी कि 1/2 को 2 लिख सकता हूं। तो देखिए इधर भी 2 बेस हो गया, इधर भी 2 बेस हो गया, तो 2 बेस से 2 बेस कट गया, तो x की वैल्यू कितनी निकल आई, -2। यानी कहने का मतलब है इस 2 के ऊपर हम -2 रखेंगे तभी 1/4 आएगा। तो इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉल्व करने हैं, डायरेक्ट आप नहीं कर पाओगे। तो इस मेथड देख लीजिए कि हम किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, लॉग को हटाकर ही सॉल्व होगा। ये आई बात समझ में। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने यहां पे लिख दिया log a विद बेस 5 इक्वल टू 3। अब मैं आपसे कह रहा हूं इस a की वैल्यू को निकाल के दिखाइए। अब a की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो वही पुराना वाला तरीका करेंगे। जो हमारा बेस 5 है ना, उसको उसी तरीके से रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जो नंबर एक्सपोनेंट है उसकी प्लेस को चेंज करेंगे। 3 को उधर भेज दो, a को इस साइड भेज दो, तो यहां पे हो जाएगा 5 का एक्सपोनेंट 3 इज इक्वल टू a, और 5 की जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा भैया 125। तो यहाँ पे a की वैल्यू निकल आई 125। तो मेथड देख लीजिए, लॉग को करना बड़ा आसान है, कुछ भी दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन आप अपने आप से लगा के देखिए ना, तो आपको ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। देखिए मैंने यहां पे लिखा log 1 विद बेस 10, यानी 10 के ऊपर मैं क्या डालूं कि 1 आ जाए। तो 10 के ऊपर 0 ही तो डालोगे तभी तो 1 होगा, क्योंकि किसी का भी एक्सपोनेंट 0 होता है ना, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो इसका आंसर आ गया 0। अब मैंने लिखा log 1 विद बेस 2, मैं 2 के ऊपर क्या डालूं कि भैया 1 आ जाए। तो 2 के ऊपर मैं 0 ही तो डालूंगा तभी तो 1 आएगा, तो इसका आंसर भी 0 हो गया। अब देखिए log 1 विद बेस 5, मैं 5 के ऊपर क्या डालूं कि 1 आ जाए। तो मैं 5 के ऊपर 0 ही तो डालूंगा तभी तो 1 आएगा, तो इसका आंसर भी 0 हो गया। तो एक बात ध्यान से देखिए कि जो नंबर है ना भाई, वो 1 है, बेस कुछ भी है उससे मतलब नहीं है, नंबर हमारा 1 है। यानी कि log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यानी कि बेस में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर नंबर हमारा 1 है ना, तो हमेशा उसका आंसर 0 होता है। आइए कुछ और चीजों को समझते हैं। देखिए मैंने यहां पे लिखा log 10 विद बेस 10, यानी 10 के ऊपर मैं क्या डालूं कि 10 ही आ जाए। तो 1 डालूंगा तभी तो 10 आएगा, तो इसका आंसर 1 हो गया। log 5 विद बेस 5, तो मैं 5 के ऊपर क्या डालूं कि 5 ही आ जाए। तो 1 ही तो डालूंगा तभी तो 5 आएगा, तो इसका आंसर भी 1 हो गया। अब मैंने लिखा log 2 विद बेस 2, मैं 2 के ऊपर क्या डालूंगा कि भैया 2 ही आ जाए। तो 1 ही तो डालूंगा तभी तो 2 आएगा। यानी कि जब बेस और नंबर सेम होते हैं ना, तो हमेशा आंसर 1 आता है। यानी कि बेस log a विद बेस a, log a विद बेस a का आंसर क्या होगा, 1 होगा। ये नंबर और बेस अगर सेम है तो ऑलवेज उसका आंसर भाई 1 होता है। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ लॉग की, कि लॉग्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। जो हम लोगों को पढ़ाया गया है ना भाई, उसमें से लॉग्स के 2 टाइप पढ़ाए गए। पहला होता है कॉमन लॉग और दूसरा होता है नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग में क्या होता है ना कि जो बेस होता है वो 10 होता है, जैसे कि log x विद बेस 10, log 2 विद बेस 10। इसमें आप देख रहे हैं ना बेस 10 है, तो ये हमारा है भाई कॉमन लॉग। और नेचुरल लॉग में होता है बेस e, क्या होता है भाई, बेस e।
जिसको बोलते हैं आइलर कांस्टेंट। जी हाँ, ई को बोलते हैं आइलर कांस्टेंट, जैसे कि log x विद बेस ई, log 5 विद बेस ई। और जो ई की वैल्यू होती है ना, वो होती है 2.7182 समथिंग समथिंग समथिंग, चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है ना, तो ये हमारा ऊपर वाला जो है कॉमन लॉग बेस 10 वाला, नेचुरल लॉग बेस ई वाला। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं आइलर कांस्टेंट। और एक बात मैं आपको और बता दूं, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं नेचुरल लॉग को LNX, L फॉर लॉग, N फॉर नेचुरल और X फॉर कोई भी नंबर हो सकता है, LNX। बात समझ में आ गई ना? तो दो ही टाइप्स के लॉग हमें पढ़ने हैं और कुछ भी नहीं पढ़ना इसके अलावा। चलिए बात करते हैं लॉग की पहली प्रॉपर्टी के बारे में। तो देखिए मैंने यहां पे लिखा log 4 विद बेस 2, और दूसरी चीज मैंने लिखी log 1/4 विद बेस 1/2। अब आप एक चीज को ध्यान से देखिए कि ऊपर वाले में दोनों के दोनों नंबर यानी कि नंबर और बेस 1 से बड़े हैं, और नीचे वाले में नंबर और बेस दोनों ही 1 से छोटे हैं। तो ऐसी सिचुएशन हो कि नंबर और बेस जब दोनों ही 1 से बड़े हो, या नंबर और बेस दोनों ही 1 से छोटे हो, तो इस तरीके की लॉग का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, यानी प्लस में आता है। जी हाँ, इस चीज को बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रख लीजिए। नंबर और बेस अगर दोनों 1 से बड़े हो या दोनों 1 से छोटे हो, तो हमेशा उनका आंसर पॉजिटिव आता है। आंसर चाहे कोई भी आए, लेकिन आएगा वो प्लस में ही। चलिए बात करते हैं लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए मैंने यहां पे लिखा log 4 विद बेस 1/2, और दूसरे में मैंने लिखा log 1/2 विद बेस 4। देखो भाई, पहले वाले में क्या है ना कि जो नंबर हमारा है वो 1 से बड़ा है लेकिन बेस 1 से छोटा है, और दूसरे वाले में क्या है कि भैया जो नंबर है वो 1 से छोटा है लेकिन बेस 1 से बड़ा है। चाहे जब ऐसी सिचुएशन हो ना कि बेस बड़ा हो या नंबर छोटा हो 1 से, या बेस छोटा हो नंबर बड़ा हो 1 से, तो हमेशा उसका आंसर निगेटिव आता है। जी हाँ, एक 1 से बड़ा और दूसरा 1 से छोटा, एक 1 से बड़ा और दूसरा 1 से छोटा। अगर ऐसी आपको कंडीशन दिख गई ना, तो आंख बंद करके वहां पे नेगेटिव लगा दीजिए, वहां पे आंसर हमेशा माइनस में आएगा। आंसर कोई भी आए लेकिन आएगा वो माइनस में ही। ओके, चलिए बात करते हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम कि लॉगरिथम के कौन कौन से लॉज होते हैं। देखो पहला लॉ होता है हमारा log b का एक्सपोनेंट m विद बेस a। ठीक है ना, जब भी नंबर के ऊपर कोई एक्सपोनेंट लगा होता है ना, तो इसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। m जो होगा एक्सपोनेंट वो आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये बन जाएगा जाके m इंटू log b विद बेस a। बस इस लॉ में कुछ नहीं होता है, इस m को आगे ले लो, बस यही है हमारा लॉ। एग्जांपल से समझा तो बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखो भाई, मैंने यहां पे लिख दिया log 8 के ऊपर 4 एक्सपोनेंट विद बेस 2। अब मैं लॉ के अकॉर्डिंग क्या करूंगा, ये जो 4 है ना ऊपर, ये आगे आ जाएगा, तो 4 आगे आ गया, तो हमारे पास बन गया 4 मल्टीप्लाई log 8 विद बेस 2। अब आपको अच्छे से पता है कि log 8 विद बेस 2 को कैसे सॉल्व करते हैं, यानी 2 के ऊपर कौन सा नंबर रखें कि 8 आ जाए, तो 2 के ऊपर रखेंगे 3, तभी तो 8 आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। तो 4 और 3 की मल्टीप्लाई कितनी होती है, 12 होती है। तो यही है इसका आंसर, यही है हमारा पहला लॉ। चलिए अब दूसरे लॉ की बात करते हैं। ये होता है log b विद बेस a का एक्सपोनेंट m। जी हाँ, जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन रखी हो ना कि a के ऊपर भी एक्सपोनेंट लगाओ, यानी बेस के ऊपर भी एक्सपोनेंट लगाओ, तो क्या करते हैं, जो एक्सपोनेंट m है ना वो आगे आ जाएगा लेकिन रेसिप्रोकल होके आएगा, यानी m आगे आएगा तो ये बन जाएगा 1/m, और अंदर बचेगा हमारा log b विद बेस a। यही है भैया सेकंड प्रॉपर्टी। बस ये जो एक्सपोनेंट है ना वो रेसिप्रोकल करके आगे कर दो। बिल्कुल ध्यान में रखना, ये प्रॉपर्टी जहां भी है तुरंत लगा देना। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया log 9, सॉरी मैंने लिख दिया log 9 और बेस में लिख दिया मैंने 3 का एक्सपोनेंट 6। तो क्या होगा, 6 आगे चला जाएगा रेसिप्रोकल होके, तो बन जाएगा 1/6। इधर क्या बचेगा, log 9 विद बेस 3। अब आपको अच्छे से पता है इसे कैसे सॉल्व करना है। ये 3 के ऊपर मैं क्या रखूं कि भाई 9 हो जाए, तो 3 के ऊपर मैं रखूंगा 2, तो ये बन जाएगा जाकर 1/6 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि इसका आंसर 2 आएगा, और 2 के जब 6 को काटोगे तो हमारा आंसर आएगा 1/3। तो यही है सेकेंड लॉ। चलिए अब थर्ड लॉ की बात करते हैं। देखो भाई, थर्ड लॉ होता है हमारा a का एक्सपोनेंट log b विद बेस है। जी हाँ, इसमें a के एक्सपोनेंट पे log होता है, तो a का एक्सपोनेंट log b विद बेस a। इसमें इसका जो आंसर होता है वो डायरेक्ट b ही होता है, जो b है ना यही इसका आंसर होता है। ऐसा क्यों होता है, देखो भाई जो दो a दिख रहा है ना, ये दोनों a बिल्कुल सेम होने चाहिए, जो यहां पे a वही वहां पे a। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप डायरेक्ट उठा के b रख दो, यही इसका आंसर होगा। आइए एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 5 का एक्सपोनेंट log 125 विद बेस 5। तो आप देख रहे हैं 5 यहां 2 बार आ गया, बेस में भी log के आ गया 5, और नीचे भी देखो 5 लिखा हुआ है। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो जो 125 लिखा है ना, यही हमारा आंसर होता है। तो देखना कितना आसान है, एग्जाम्पल से समझना बड़ा आसान हो जाता है। तो बढ़ते हैं भैया अगले लॉ की तरफ। चलिए फोर्थ लॉ की बात करते हैं। फोर्थ लॉ हमारा होता है a का एक्सपोनेंट log c विद बेस b। तो आप देख रहे हैं भैया, इसमें भी a के एक्सपोनेंट में log है, लेकिन यहां पर a और b सेम नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व। कुछ नहीं करते हैं,
ए और सी का प्लेस चेंज कर दो, सी की जगह ए और ए की जगह सी, तो इसको कैसे क्या हो जाएगा फिर ये सी लॉग ए विद बेस बी, यही है इसका आंसर। एग्जाम्पल आप खुद बना के देखो, इसका एग्जाम्पल आप बना लोगे, बस इसकी प्लेस को चेंज कर देना, बस यही हो जाएगा इसका आंसर। ओके, चलिए पांचवी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। भाई पांचवी प्रॉपर्टी होती है हमारी लॉग फिर मल्टीप्लाई में m इंटू एन विद बेस a। तो आप देख रहे हैं m और n है भैया वो मल्टीप्लाई में है, तो इसका क्या होता है, इसको प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि log m विद बेस a प्लस log n विद बेस a। जो बेस a है वो दोनों साइड रहेगा, m के साथ भी n के साइड भी, ठीक है ना। तो ये जो मल्टीप्लाई वाला होता है वो ध्यान रखना हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। आज इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए मैंने यहां पे लिख दिया log 8 विद बेस 2। अब मैं 8 को क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं 4 इंटू 2, तो मैंने 8 को लिख दिया 4 इंटू 2। अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया, अब इसमें मैं प्लस वाली प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, यानी ये हो जाएगा log 4 विद बेस 2 फिर प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट होता है, और log 2 विद बेस 2। भाई जो बेस 2 है वो दोनों जगह लगेगा, इस साइड भी उस साइड भी। अब हमें अच्छे से पता है, पहले हम पहले वाले को सॉल्व करेंगे, इस पहले वाले को, तो हमें अच्छे से पता है कि अगर भाई 2 के ऊपर क्या डालेंगे 4 आ जाए, तो 2 के ऊपर 2 ही 2 डालोगे तभी तो 4 होगा, तो पहले वाले का आंसर हो गया 2, फिर प्लस लगा लो। अब दूसरे वाले का आंसर क्या होगा, अब इस 2 के ऊपर क्या डालेंगे 2 ही आ जाए, तो 2 के ऊपर डालेंगे 1 तभी तो 2 आएगा, तो दूसरे वाले का आंसर 1 हो गया, और 2 प्लस 1 कितना होता है 3, तो इस वाले का आंसर हो गया 3। ये था हमारा लॉग नंबर 5। चलिए अब छठे लॉ की बात करते हैं। छठा लॉ जो हमारा होता है वो होता है डिवाइड वाला, ठीक है ना, यानी माइनस वाला। इसमें डिवाइड और माइनस वाला रहता है चक्कर। देखो भाई यहां पर मैंने लिख दिया log m अपॉन n विद बेस a। अब देखो जो m और n है वो डिवाइड में है, तो जो डिवाइड वाला होता है वो हमेशा माइनस में कन्वर्ट होता है, तो ये हमारा हो जाएगा log m विद बेस a माइनस log n विद बेस a। जो मल्टीप्लाई वाला था वो प्लस में कन्वर्ट होता है, जो डिवाइड वाला होता है वो माइनस में कन्वर्ट होता है। जो बेस a है वो दोनों साइड लगेगा, इस साइड भी उस साइड भी। अब इसको एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। देखो मैंने यहां पे लिख दिया log 9 अपॉन 3 विद बेस 3। अब देखो 9 और 3 दोनों डिवाइड में, तो मैं इसको इसमें लगा सकता हूं ये वाली प्रॉपर्टी माइनस वाली। देखो मैं क्या करूंगा, इस डिवाइड को माइनस में कन्वर्ट करूंगा, यानी कि log 9 विद बेस 3 माइनस log 3 विद बेस 3। अब हमें अच्छे से पता है पहले वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, कि 3 के ऊपर क्या डालें कि 9 आ जाए, तो डालेंगे 2, तो पहले वाले का आंसर हो गया 2, फिर माइनस लगा दो। अगले वाले को कैसे सॉल्व करेंगे कि 3 के ऊपर क्या डालें कि 3 हो जाए, तो वो डालेंगे 1, ठीक है ना, तो हमारा इसका आंसर 1 हो गया। तो भैया हमारे पास हो गया 2 माइनस 1 यानी कि 1, इसका आंसर आ गया 1। तो ये थी हमारी छठी प्रॉपर्टी। चलिए बात करते हैं सातवीं प्रॉपर्टी की। देखो सातवां जो लॉ होता है हमारा वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हायर क्लासेस में बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई ये मैंने यहां पे लिख दिया log b विद बेस a। इसको आप किस तरीके से चेंज कर सकते हो, चेंज करना सिखा रहा हूं मैं। देखो कैसे चेंज कर सकते हो इस लॉ को, इस लॉ में किस तरीके से बदलाव कर सकते हो। देखो मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन पहले मैंने क्या लिखा था log b विद बेस a, अभी हो जाएगा 1 अपॉन log a विद बेस e। a और b अपना प्लेस चेंज कर लेंगे, पहले log b विद बेस a था, अब log a विद बेस b है, लेकिन अपॉन में हो जाएगा। तो यही है हमारा सातवां लॉ। तो 7 लॉ हैं, ये मैंने आपको समझा दिए हैं, इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने यहां पे लिखा टू प्रूव 3 log 2 प्लस log 3 इज इक्वल टू log 24, यानी कि हमको इसको लेके चलना है और इसको प्रूव करना है, यानी कि log 24 को हमें प्रूव करना है। देखिए किस तरीके से प्रूव करेंगे, तो यहां पे हमारा ये LHS है, तो इसे लिख लेते हैं 3 log 2 प्लस log 3। देखो भाई इसको लेके चलना है और log 24 लाना है। देखो भाई किस तरीके से लाएंगे, क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं log 2 और 3 ऊपर ले लूं, बताओ क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं। अब आप सोचेंगे इसको कैसे लिख सकते हैं, तो भैया ये वाली प्रॉपर्टी को ध्यान से देखो, log m का एक्सपोनेंट n, यहां पे n क्या होता है आगे आ जाता है कि नहीं, n आ जाता है आगे, यहां इस तरीके से अभी मैंने समझाया। तो क्या मैं इसका उल्टा नहीं कर सकता, यानी कि इस तरीके से ये वाली चीज दे रखी है, देखो ये चीज दे रखी है, ठीक, और मैंने क्या कर दिया इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, यानी अगर n आगे है तो मैं इसको ऊपर भी ले सकता हूं, यानी इसका उल्टा भी कर सकता हूं, यानी कि इसको मैं इसमें भी चेंज कर सकता हूं। अगर n आ गया तो ये पावर में ऊपर आ जाएगा, तो जो 3 है वो हमारा ऊपर आ गया, ठीक है ना, इस वाले लॉ से। और ये log 3 है वो हमारा ऐसे लिखे रहने दो। अब देखो हमें अच्छे से पता है कि 2 का एक्सपोनेंट 3 कितना होता है, ये 2 की 3 बार मल्टीप्लाई होती है 8 प्लस log 3 लिखा हुआ है। अब देखो भाई ये भी लॉ मैंने आपको समझाया था कि अगर बीच में मल्टीप्लाई होता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, प्लस में कन्वर्ट होता है, लेकिन अगर प्लस हो तो उसको आप मल्टीप्लाई में भी कन्वर्ट कर सकते हो, यानी log m इंटू n होता है log m प्लस log n। तो log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n, यानी प्लस वाला मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये प्लस वाला हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो log यहां से साइड में निकाल लो
और ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 3, और 8 मल्टीप्लाई कितना 3 होता है, 8 3 जा 24। तो देखो भाई हमारा प्रूफ हो गया ये वाला क्वेश्चन। बात समझ में आ रही ना। तो किस तरीके से इन लॉ का यूज करना है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के प्रूफ करने के लिए। ज्यादा हार्ड और टफ क्वेश्चन नहीं होंगे, कर लोगे मुझे पता है। तो समझ गए ना ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा। चलिए आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। देखो भाई यहाँ पे मैंने लिख दिया log 24/25, और यहाँ पे मुझे ये प्रूफ करना है 3 log 2 प्लस 3 log 3 सॉरी 3 log 2 प्लस log 3 माइनस 2 log 5। तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इस LHS को पहले लेके चलो और इस RHS को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया log 24/25, ठीक है ना। क्या मैं इस 24 को ब्रेक कर सकता हूं, बिल्कुल ब्रेक कर सकता हूं, यानी कि मैं इस 24 को लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो भाई 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 12, 12 3 जा 24, नहीं सॉरी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, ठीक है ना। और इस 5 को लिख सकता हूं 5 इंटू 5। अब देखो बड़ा ध्यान से समझना मेरी बात को, किस तरीके से मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे लॉग, अब 2 यहाँ 3 बार है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 का एक्सपोनेंट 3, क्योंकि 3 बार तो मैंने 3 लगा लिया ऊपर, और मल्टीप्लाई में 3 हमारा लिखा हुआ है। और यहाँ क्या लिखा है 5 इंटू 5, 5 2 बार है तो मैं लिख सकता हूँ 5 का एक्सपोनेंट 2, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, हमारा इतना आ गया। अब बड़ा ध्यान से समझना, हमने अभी देखा अगर बीच में मल्टीप्लाई लगा हो तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं प्लस में, और अगर डिवाइड लगाओ डिवाइड तो उसको कर सकते हैं माइनस में। मल्टीप्लाई वाला प्लस में होता है, डिवाइड वाला माइनस में। अभी आपको प्रॉपर्टी समझाई थी। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसको भैया मल्टीप्लाई को मैं कन्वर्ट कर दूंगा प्लस में। तो कैसे लिखूंगा, log 2 और यहां पर हो जाएगा एक्सपोनेंट 3, और ये मल्टीप्लाई वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो हो जाएगा log 3। बात समझ में आ रही, इतनी बात क्लियर है कि नहीं। तो मैंने इस मल्टीप्लाई को प्लस में कर लिया, यहां भी लॉग लगेगा, जैसे यहां भी लॉग था लेकिन यहां 2 जगह लॉग लगता है प्लस वाले में। डिवाइड है तो भैया डिवाइड किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में कन्वर्ट होगा, तो माइनस लगा दूंगा और हो जाएगा हमारा log 5 का एक्सपोनेंट 2 हमारा, ठीक है ना। ये अब देखो भाई हमें अच्छे से पता है कि अगर ऊपर हमारा अगर एक्सपोनेंट है वो कहाँ जाता है, आगे आ जाता है। देखो n आगे आ गया कि नहीं, और पीछे वाला वैसे रहता है। तो 3 हमारा ये आगे आ जाएगा, यानी 3 log 2 प्लस ये log 3 हमारा लिखा हुआ है, और ये 2 भी आगे आ जाएगा, जो 2 है वो आगे आ जाएगा। जैसे 3 आगे आ गया ऐसे 2 भी आगे आ जाएगा, तो 2 log 5। चेक करो यही आंसर है ना। तो भैया इस तरीके के क्वेश्चंस लॉग में आते हैं, उसको बनाना सीखो, लॉस को अप्लाई करना सीखो। ओके, चलिए बात करते हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज के बारे में। ये लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज आखिरकार होती क्या है। देखो भाई इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है ना वो ये कहती है कि अगर बेस किसी भी लॉग का अगर बेस 1 से बड़ा है, यानी कि log x बेस 2, log x बेस 3, तो आप देख रहे हैं जो 2 और 3 है वो 1 से बड़े हैं। अगर किसी भी लॉग का बेस 1 से बड़ा होता है तो उस फंक्शन को बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, ऊपर जाता हुआ। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब इसका जो ग्राफ होता है, यानी फंक्शन जो होता है हमेशा बढ़ता चला जाता है, कम नहीं होता है, बढ़ता चला जाता है अगर बेस 1 से बड़ा है तो। और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है, अगर बेस 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है, बेस 1 से तो छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है, जैसे कि log x बेस 1/2, log x बेस 1/4। तो देख रहे हैं जो बेस है वो 1 से तो छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है, तो इस तरीके के फंक्शन को कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा नीचे के लिए बनता है, यानी कि नीचे जाता हुआ बनता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है कि देखो भाई यही हमारे इनइक्वालिटीज के 2 ग्राफ होते हैं, एक तो इंक्रीजिंग वाला और दूसरा डिक्रीजिंग वाला। चलिए लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज को और अच्छे से समझते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा 20 और यहाँ पे लिख दिया 16, तो आपको अच्छे से पता है कि भैया 20 16 से बड़ा है, तो साइन लग गया ग्रेटर देन का, यानी उस साइड 20 की तरफ। अगर मैं क्या करूं, दोनों साइड लॉग लगा दूं और इनका जो बेस है वो 1 से ज्यादा रखूं, 2 रख दूं, 2 तो 1 से बड़ी वैल्यू है तो मैंने बेस रख दिया 2। तो भैया जो इसका साइन है वो चेंज नहीं होगा, यानी साइन अभी भी उस साइड ही रहेगा। तो इस तरीके के फंक्शन को बोला जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं क्या करूं कि भैया मैंने वही रखा है, एक तरफ 20 दूसरी तरफ 16, लेकिन अब मैं दोनों साइड लॉग लगा दूं, लेकिन बेस को मैं 1 से छोटा कर रहा हूं, यानी बेस मैंने इस साइड भी 1/2 लगा दिया और इस साइड भी 1/2 लगा दिया। लेकिन अब जो साइन ऑफ इनइक्वालिटीज है भैया वो चेंज हो जाएंगी। पहले वो 20 की तरफ थी, अब ये हो जाएंगी हमारी 16 की तरफ। जी हाँ, इस फंक्शन को बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आप समझ रहे हैं ना, जब बेस बड़ा होगा इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना, और जब बेस छोटा होगा
यानी कि बेस 1 से छोटा होगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन यानी साइन ऑफ इनइक्वालिटीज चेंज हो जाएंगी। पहले वो 20 की तरफ था, अब वो 16 की तरफ हो गया है। तो यही होता है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। देखिए आपने लॉग तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया और अब बात करते हैं एंटी लॉग की। भाई एंटी लॉग क्या होता है? लॉग का ठीक उल्टे को ही एंटी लॉग कहते हैं, ठीक है ना, जैसे कि इसके नाम से पता चला एंटी लॉग। अगर हम लॉग को रिवर्स कर देंगे ना तो एंटी लॉग बन जाएगा। आइए मैं आपको लिख के समझाता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा log 16 विद बेस 2, यानी कि 2 के ऊपर क्या डालोगे भैया कि 16 आ जाए, तो 2 के ऊपर 4 रखोगे तभी तो 16 आएगा ना, तो इसका आंसर हो गया 4। अब इसको हम एंटी लॉग के थ्रू कैसे समझेंगे, बड़ा ध्यान से समझना बात। देखो भाई हम क्या करते हैं, इसमें जो एक्सपोनेंट हमारा है, जो हमारा ये आंसर और ये नंबर है, इनके प्लेस को बस चेंज कर देते हैं, बन जाता है एंटी लॉग। कैसे? मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटी लॉग। अब भाई यहाँ पर कितना आया हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है 4, तो 4 को इधर भेज दो और 16 को इधर भेज दो और 2 को अपनी जगह पे ही रहने दो। तो हमारा हो जाएगा एंटी लॉग 4 विद बेस 2 इक्वल टू 16। बस यही होता है एंटी लॉग। बस हम इन दोनों के प्लेस को चेंज कर देते हैं, आंसर को, नंबर के प्लेस को चेंज कर देते हैं, एंटी लॉग बन जाता है। और कुछ नहीं होता है एंटी लॉग, यही होता है एंटी लॉग। यानी 2 के ऊपर कितना एक्सपोनेंट है 4, यानी 2 की 4 बार मल्टीप्लाई कर दो 16 आएगा, 16 इसका आंसर हो गया। बस खत्म, और कुछ भी नहीं है। आपको मैं और थोड़ी एग्जांपल समझा देता हूं जिससे कि आपका डाउट हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ लिखा एंटी लॉग 2 विद बेस 5, इसका आंसर कितना आएगा, यानी 5 की 2 बार मल्टीप्लाई करा दो, यानी 25, यही इसका आंसर है 25। अब मैंने लिखा log 2 विद बेस 10, अब इसका आंसर कितना आएगा, 10 की 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 20, इसका आंसर आएगा 20। अब मैंने लिखा log 5 विद बेस 2, 2 की 5 बार मल्टीप्लाई कर दो, वही इसका आंसर होगा, यानी कि 32। यही है भैया एंटी लॉग, और कुछ भी नहीं है एंटी लॉग, इतना ही है एंटी लॉग में, ठीक है ना। इसमें बिल्कुल डरने घबराने की बात नहीं। लॉग तब भी थोड़ा टफ है, लेकिन एंटी लॉग उससे भी आसान है। लेकिन अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा की। चलिए बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा की। कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा के होते क्या है, देखो भाई लॉग की टेबल और एंटी लॉग की टेबल को समझने के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना आप वो कर नहीं पाओगे। तो इस टॉपिक को बिल्कुल मिस मत करना। देखो भाई मैंने यहाँ पे लिखा log 20 विद बेस 10, इसका आंसर होता है 1.3010। ये मैं आपको लॉग की टेबल देख के बता दूंगा, ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या होता है इसका आंसर 1.3010। अब मैं इसको ये लिख सकता हूं 1 प्लस 0.3010, मैं लिख सकता हूं ना। तो जो हमारा 1 है ना, इसी को बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक, और जो पीछे वाला है ना 0.3010, इसको बोला जाता है मैंटिसा, ठीक है ना। आगे वाला नंबर कैरेक्टरिस्टिक और पीछे वाले नंबर को बोला जाता है मैंटिसा। अब एक बात को ध्यान रखना भाई, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये 0 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। लेकिन जो मैंटिसा है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव कभी आ गई ना तो आपको सबसे पहले इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन आगे हो सकता है। तो कभी भी ये जो हमारा करेक्ट ये मैंटिसा है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो मैं नेगेटिव नहीं हो सकती। तो कभी भी नेगेटिव आ जाए तो किस तरीके से पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो आइए मैं इसको समझाता हूं लिख के आपको। आइए इस क्वेश्चन से कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को अच्छे से समझते हैं। देखो भाई ये हमारे सामने लिखा है log 1/20 विद बेस 10, इसकी वैल्यू होती है -1.3010, ठीक है ना। अब इसमें से हमको ये समझना है कि कैरेक्टरिस्टिक हमारा जो होता है वो प्लस माइनस 0 किसमें भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो मैंटिसा होता है ये हमारा कभी निगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन ये वाला पूरा ही पोर्शन निगेटिव है। अब देखो हमको किस तरीके से इसको समझना पड़ेगा। देखो भाई बात थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं -1 फिर -0.3010 लिख सकता हूं कि नहीं, बताओ भाई। इसको आप सॉल्व करके देखो, यही मिलेगा। अब आपको देखो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, ये तो हमारा माइनस में है, लेकिन ये मैंटिसा जो है हमारा मैंटिसा ये माइनस में नहीं हो सकता भैया। माइनस में कैसे आ गया, तो इसी माइनस को हमको प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप आगे कर पाओगे लॉग और एंटी लॉग की टेबल, वरना नहीं कर पाओगे। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा -1 ऐसे लिख रहने दो। हम क्या करेंगे, एक -1 यहाँ पे लिख देंगे और एक +1 यहाँ पे लिख देंगे। एक बार 1 को हमने माइनस कर दिया, एक बार 1 को हमने प्लस कर दिया, और ये वाली जो चीज है उसको ऐसे ही लिखे रहने दो। अब इसको हम अलग सॉल्व करेंगे, इससे हम अलग सॉल्व करेंगे। -1 होता है -2, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये निकल आएगा 0.6990। देखो भैया ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, ये मैंटिसा है। जो मैंटिसा कल तक माइनस में थी अब वो प्लस में हो गई है, तो इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए ये प्रोसीजर यूज करना पड़ता है। कुछ नहीं करना है, एक बार 1 को माइनस कर दो, एक बार 1 को प्लस कर दो, इनका अलग ग्रुप कर लो, इसका अलग ग्रुप कर लो, ये हमारा हो गया -2, ये वाला इधर सॉल्व करके माइनस कर लो, बस
अब हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये हमारी मैंटिसा। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, 2.6990। अब ये जो माइनस है वो यहां लग जाता है, यहां पर। ये हमारा यानी ये जो था इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। ये हमारी हो गई कैरेक्टरिस्टिक और ये हो गया मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक देखो माइनस में हो सकती है, लेकिन मैंटिसा माइनस में नहीं हो सकती। तो आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हमको चेंज करना है। ये चेंज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंटी लॉग और लॉग की टेबल आप नहीं कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं लॉग और एंटी लॉग की टेबल की तरफ। लॉग और एंटी लॉग की टेबल किस तरीके से देखते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना। तो आप नेक्स्ट वीडियो देख लेना लॉग की, जिसमें मैं आपको लॉग और एंटी लॉग की टेबल देखना बता दूंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए गुड नाइट। अगर अच्छा लगे तो यार प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। ओके, बाय बाय।